देख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस सेट का आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का पूरा क्वेश्चन खत्म कर देंगे। पूरा वीडियो को अंत तक देखना, आपको बोर्ड एग्जाम में इससे आता है 20 नंबर का क्वेश्चन और 20 नंबर का क्वेश्चन पूरा आराम से कर लोगे। तो चलिए देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु x, y और -x, -y के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है बाबू, मॉडल पेपर से ही सॉल्व करा रहा हूं। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे हल, और सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे हम लोग, क्या है x, y और एक बिंदु, और जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे आपको क्या करना है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, नोट कर लेना है। इतना नोट कर लेते हो तो मैं वादा कर रहा हूं ना आपको 100% मिलने से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पे देखो ये x है ना, इसको हम लोग x1 बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। पहले वाले को x1 बराबर मान लेते हैं और उसके बगलिया वाले को ना y1 बराबर y मान लेंगे। यहां पे देखो x2 का वैल्यू क्या मिलेगा, x, और y2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो माइनस का y मिल जाएगा। इतना करने के बाद दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। लो भाई यहां पे दिखा देता हूं, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, देखो दो बिंदुओं की बीच की दूरी लिख लो भाई, दो बिंदुओं, ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच, ठीक है ना, बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर, ठीक है ना, स्मॉल d बराबर अंडर रूट में होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हम लोगों का फार्मूला होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे d बराबर, यहाँ पे करते हैं हम लोग क्या, देखिएगा x2 है ना। अब देखो x2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख रहे हो ना, x2 का वैल्यू x है, ध्यान से देख रहे हो ना, माइनस में x होगा बाबू, देखो माइनस का x था ना, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है, माइनस का x, लिखोगे माइनस का x माइनस x1, और x1 का वैल्यू देखो x है, x1 का वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पे x का और यहाँ पे स्क्वायर कर लोगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे ही कर लो भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखो y2 है ना, देखो y2 का वैल्यू क्या है, माइनस का y है, तो लिखोगे माइनस का y, और माइनस फार्मूला में है, और यहाँ पे देखो बाबू y1, और देखो यहाँ पे y1 का वैल्यू क्या है, y है, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे y, लेकिन उसका स्क्वायर कर लोगे क्योंकि होल स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो d बराबर, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा गौर करिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो माइनस एक्स है और माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स मिला दोगे ना तो माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है ना, और उसके पावर में 2, और यहाँ से देखो माइनस वाई माइनस वाई माइनस 2y, और इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। d बराबर, देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस और माइनस का दो बार गुणा करोगे ना प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2, मतलब माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो कुल मिला के 2y का फिर स्क्वायर कर लोगे। अब देखो d बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट करोगे क्या ना, कि देखो 2 में 2 का गुणा करोगे ना तो क्या होगा 4x स्क्वायर, और प्लस यहां से क्या हो जाएगा, 2 में 2 का स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर, ठीक है ना। अब उसके बाद d बराबर, अब क्या करना है आपको, यहां पे सिंपली आपको करना क्या है कि इस दोनों में से कॉमन कर देना है 4 को, तो 4 को कॉमन करोगे तो x स्क्वायर प्लस का क्या मिलेगा, y स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करोगे कि यहाँ पे d बराबर, देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बात मैं बता दूं आपको कि 4 और x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो d बराबर, यहां से हम लोग क्या करेंगे, 4 को मतलब खंड कर लोगे, 2 गुणे 2, और फिर यहां से मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट कहता है कि डबल जोड़ा बनेगा ना तभी हम एक बाहर निकलेंगे, तो निकाल दो भैया, एक बन रहा है, और जो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको आप उसी में रहने दोगे, इतना मात्रक, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें मैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा, 6 नंबर वाला भी बताऊंगा, 4 नंबर वाला भी बताऊंगा, और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं 27 फरवरी तक इसी तरह आपको रेगुलर वीडियो देता रहूंगा। आज निर्देशांक का, तो कल त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का, मतलब ऐसे ही हम लोग चलता रहेगा पूरा कोर्स। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे x अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु a 2,-5 और b -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बराबर होता है, ठीक है ना। कह रहा है ना कि समदूरस्थ है, का निर्देशांक क्या होगा, इंपॉर्टेंट 2021, 22 और 23, मतलब ये कई साल आया भी हुआ है क्वेश्चन। अगर आपके पास अगर ये सेट पेपर होगा तो 60 नंबर पृष्ठ पे आप देख लेना, मतलब पहले क्वेश्चन है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए
मैं क्या किया हूं ना कि मैं कुछ पहले से एक्स्ट्रा काम कर दिया हूं। एक्स अक्ष पर ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान से समझ लेना, ध्यान से नोट कर लेना। एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक होता है 0। अब देखो मैं मान लूं कि माना एक्स अक्ष पर बिंदु P x कामा क्या होगा 0 हो जाएगा। अब समदूरस्थ देखिए तो यहां पे बिंदु A दिया 2 कामा -5 दिया है और जो बिंदु B है वो क्या दे दिया है -2 कामा 9। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ध्यान से नहीं देखते हो यार नहीं आएगा क्वेश्चन, तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। हम लोगों को ना इसमें क्या ज्ञात करना है कि निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब x का वैल्यू ज्ञात करना है सब मिला के। तो हम लोग क्या करेंगे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पे समदूरस्थ है, जब समदूरस्थ होगा तो दोनों के बीच की दूरी आपस में क्या होगी बराबर होगी, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग निकालेंगे PA के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी निकालेंगे PA के बीच की दूरी। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं P का निर्देशांक कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो PA, ठीक है ना। P का निर्देशांक कितना है x कामा 0, ठीक है ना। और A का निर्देशांक कितना है भाई, यहाँ पे 2 कामा -5, 2 कामा माइनस, ऐसे कर लेते हैं ना, ध्यान से देख लो, ऐसे कर लेते हैं। यहां पे हम ना पहले AP के बीच की दूरी निकालेंगे। तो AP के बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को A का मान लेना होगा और 2 कामा -5 और उसके बाद हम लोग P का ले लेंगे। तो P का क्या है x कामा 0, मतलब x कामा 0, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग AP के बीच की दूरी निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां से AP के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, x1 बराबर क्या दिया है 2, y1 बराबर क्या दिया है -5, देखो x2 बराबर क्या दिया है x, y2 बराबर क्या दिया है 0 दिया है, ठीक है ना मेरे पास। इतना कर लोगे। अब देखो निकाल लोगे AP के बीच की दूरी, तो AP के बीच की दूरी का फार्मूला लिखोगे और फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से AP बराबर क्या कर लोगे भाई, देखो आराम से लगाओ बाबू, 100% एकदम 95% बोर्ड एग्जाम में लाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। यहां से देखो x2 का वैल्यू, देखो x2 का वैल्यू x है, तो लिख लोगे x माइनस x1 का वैल्यू क्या है 2 है ना, x1 का वैल्यू लिखोगे क्या 2 का स्क्वायर प्लस यहां से देखो y2, देखो y2 का वैल्यू यहां पे देख रहे हो ना 0 है, 0 लिख लो भाई, और माइनस y1, देखो y1 का वैल्यू माइनस का 5 है, तो ये जो माइनस हुआ है ना यहां पे लेकर आएगा ना तो प्लस कर लेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और इसका होल स्क्वायर। अब देखो AP बराबर यहां से देखो अब क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस ये 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 ही होगा और उसका स्क्वायर। तो AP बराबर यहां से फाइनल एक काम कर लेते हैं, देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 5 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग AP का वैल्यू निकाल लिए, AP का वैल्यू। अब उसी तरह से ना मेरे प्यारे स्टूडेंट B यहां से देख रहा हो ना BP का वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में दोनों को आपस में क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, और जैसे ही बराबर कर देंगे हो जाएगा काम हम लोगों का। यहां से अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखना, अब लिखेंगे कि B और B का निर्देशांक क्या -2 कामा 9, ठीक है ना। और उसके बाद फिर P का निर्देशांक क्या x कामा 0 है, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग एक काम कर लेंगे कि देखेंगे x1 बराबर का -2, y1 बराबर का क्या 9, देखो x2 बराबर का क्या x, y2 बराबर का क्या 0, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे कि BP के बीच की दूरी, भैया BP का बीच की दूरी निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। अब देखो यहां से BP बराबर, अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे देखिएगा x2 का वैल्यू क्या है x है, तो यहां पे लिखेंगे x माइनस x1 का वैल्यू, देखो माइनस का 2 है ना, तो ये जो माइनस है ना ये आएगा ना तो प्लस 2 कर लेगा और उसका स्क्वायर कर देगा। और उसके बाद प्लस में देखो y2 का वैल्यू क्या है भाई 0 है ना, तो 0 लिख लो, माइनस y1 का वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ पे 9 लिखोगे और उसका स्क्वायर कर लोगे। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट BP बराबर यहां से देखो अब क्या करोगे x, देखो x प्लस का 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या है सब मिला के इसको घटाओगे ना तो माइनस का 9 होगा, और माइनस में माइनस का गुणा कर दोगे तो प्लस का 9 और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो BP, ठीक है ना, BP बराबर यहां से देखो अब क्या करोगे x प्लस का 2 का स्क्वायर और प्लस 9 में 9 का कर दोगे 81 हो जाएगा। इतना करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पे क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि समदूरस्थ है, क्या है भैया A और B से कितना दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि दोनों बराबर होगा, समदूरस्थ का मतलब दोनों क्या होगा
बराबर होगा ए पी बराबर हो जाएगा बी पी। ए पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी हो जाएगा। तो ए पी का वैल्यू फाइनली, ए पी का वैल्यू आपको क्या लिखना होगा भाई, यहां से लिखना होगा अंडर रूट में। अंडर रूट में क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 25 है, प्लस का क्या है 25 है, और बराबर इसका वैल्यू, इसका भी वैल्यू तो कुछ ऐसा ही है ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 81। तो यहाँ पे लिखोगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, नहीं हाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे ना तो करड़ी हट जाएगी भाई, दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग करोगे तो आपकी फाइनली करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो यहाँ पे लिख दो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करोगे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट करड़ी हट जाएगी, तो क्या मिलेगा फाइनली x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 25, और इधर भी मिल जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का क्या 81 मिल जाएगा। इतना मिलने के बाद अब देखो इसको क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ोगे, ठीक है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2a और b, ठीक है ना, इतना हो जाएगा, और प्लस का क्या है 25 है, बराबर इसको करोगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2, a का जगह पे x है और b का जगह पे 2 है, और प्लस का क्या मिलेगा भी 81 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे प्लस में x स्क्वायर है, इधर भी प्लस में x स्क्वायर है, कट जाएगा। इधर देखो 2 का स्क्वायर है प्लस में, इधर भी 2 का स्क्वायर है प्लस में, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 2x इंटू 2 और प्लस का कितना 25 मिलेगा, और बराबर इधर क्या मिलेगा, देखो 2 में 2 का गुणा कर लोगे तो क्या मिलेगा 4x और प्लस का 81 मिलेगा। भाई क्वेश्चन बड़ा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन बड़ा है, पूरा ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि इस 2 में 2 का गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 25 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 4x और प्लस का क्या दिया है 81 दे दिया है। अब आपको क्या करना है ना, सिंपली मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे देखो ये कितना है, ये कितना है भाई 25 है ना। तो एक काम कर लो, इधर देखो माइनस का 4x है ना और ये प्लस का 4x है ना, जब बराबर की इधर लाओगे ना तो वो भी प्लस, सॉरी वो भी माइनस का 4x हो जाएगा, क्योंकि उधर में क्या है भाई प्लस में, उधर स्टूडेंट मेरे प्यारे स्टूडेंट उधर क्या है वो प्लस का ना, इधर आएगा ना तो माइनस का हो जाएगा 4x और प्लस, ठीक है ना। अब यहीं पे बराबर दे दो। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं क्या करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बराबर के आगे में क्या है 81 है ना, रहने दो, ये जो प्लस का 25 है ना बराबर की उस साइड भेज दो तो माइनस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखो माइनस 4x और माइनस 4x सब मिला के माइनस कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, और बराबर 81 में से 25 को घटा दो, 81 में से 25 को कहीं घटा दो, तो कहां घटाओगे भाई 81 है और उसमें से 25 घटा दो, नहीं घटेगा, हां से 11 में से 5 जाएगा 6 और एक दे दिया 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 56, तो कुल मिला के कितना बचेगा 56 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा 8 7 56, तो x का वैल्यू देखो इधर माइनस है उधर चला जाएगा तो माइनस का 7, तो x का वैल्यू आपको फाइनली क्या मिल गया माइनस का 7 मिल गया। तो x का वैल्यू फाइनली आपको कितना मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट माइनस का 7। अब आपको क्या ज्ञात करना था यहीं पे मैं बता दे रहा हूं आंसर, क्योंकि भाई देखो नीचे लिखूंगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट जगह नहीं मिलेगा भाई, जगह नहीं मिलेगा। तो अब हम ना x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक देखो यही था ना, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, जैसे देखो p और देखो x है ना, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू -7 है, तो लिख दोगे माइनस का 7, हाय देखो 0 है, ये है कामा लगा के 0 लगा दो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा, जगह नहीं था यही आंसर हो जाएगा, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। समझ लेना x का वैल्यू, और यही हम लोगों का इसी में बस भर देना है, इसी मानवा में ना क्या करना है भर देना, p है ना की जगह यहाँ पर x का 0 की जगह पे x का मानवा रख दो -7, आई 0 है, ये बस आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए इतना दिक्कत से आना पड़ा मेरे प्यारे स्टूडेंट। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह अभी और बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि एक रेखा y तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदु p तथा q पर काटती है, और यदि pq का मध्य बिंदु 2,-5 है तो p तथा q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 साल से लगातार आ रहा है, लगातार एकदम, और लड़के क्या करते हैं ना कि इसको आप
गलत कर देते हैं। वो कैसे गलत कर देते हैं इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप भी कैसे गलत कर सकते हो। देखो मैंने एक फिगर बनाया है त्रिभुज में, और ये यहाँ पे P मैंने मान लिया है, P का निर्देशांक 0, y और Q का निर्देशांक मैंने x, 0 मान लिया है। इस चीज को हम लोग ना यहाँ पे क्या करेंगे ना, नोट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, हल करके ऐसे लिखेंगे हल, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। और उस हल में लिखेंगे कि माना ऐसे लिखेंगे कि माना बिंदु P का निर्देशांक, माना बिंदु P का निर्देशांक, और इसका निर्देशांक हम लोग क्या मान लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 0, y। क्या माने हैं, 0, y। और फिर यहीं पे लिखेंगे हम लोग कि बिंदु, ठीक है ना, बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक क्या है भैया, Q वाला निर्देशांक x, 0। तो यहाँ पे लिख लोगे x, 0। ओके, इतना करने के बाद अब देखो इसका और इसका मध्य बिंदु कितना है, ये वाला है, ठीक है ना। इस वाले का और इस वाले का मध्य बिंदु आपको समझ में आ रहा है ना कि इसका और इसका मध्य बिंदु ये है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मध्य बिंदु का एक निर्देशांक का फार्मूला होता है, ठीक है ना। मध्य बिंदु का निर्देशांक का क्या फार्मूला होता है, थोड़ा उस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे ना ये जो दो बिंदु है ना, तो अब इसमें से ना थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें का x1 का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या होगा, x1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और y1 का वैल्यू उसके बगलिया वाला क्या हो जाएगा, y। फिर देखो x2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और y2 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतना ये चीज अगर नहीं जानते रहोगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे इस वीडियो में। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो मध्य बिंदु, ठीक है ना, यहाँ से देखो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझना, होता है x1 प्लस x2 बटे का 2 होता है। x1 प्लस x2 बटे का 2 होता है, ये मैंने बहुत पहले बता दिया था। देखो मध्य बिंदु x वाला वैल्यू लियो ना, तो देखो इसका और इसका जो मध्य बिंदु होता है ना वो मतलब ये चीज होता है, और इसमें x का वैल्यू पहले वाला x का वैल्यू होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मध्य बिंदु इसका कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 बराबर x1 है ना, देखो x1 का वैल्यू क्या है, 0 है, x1 का वैल्यू क्या है, 0 रखोगे, और प्लस x2 का वैल्यू देखो, x2 का वैल्यू क्या रखोगे, x रखोगे, और अपान का 2 रखोगे। देखो बाबू ये भाग में ना इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 गुणते 2 बराबर, यहाँ क्या बचेगा, 0 में x जोड़ोगे ना तो x ही रहेगा, तो सब मिला के क्या होगा, 4 बराबर x। मतलब कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 4 मिल गया। x का वैल्यू आपको फाइनली क्या मिल गया, 4 मिल गया। फिर उसी तरह से हम लोग लिखेंगे यहां पर मध्य बिंदु बराबर क्या, y1 प्लस y2 बटे का 2, ठीक है ना। थोड़ा सा लजड़ा फजड़ा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा झंझटा हुआ टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको वीडियो में पूरा अंत तक देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो मध्य बिंदु, अब जैसे यहाँ पे आप 2 लिए थे ना, इसमें 2 ले लिए थे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, वैसे ही अब इसमें यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, माइनस का 5। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस का 5 बराबर y1 चाहिए ना, देखो y1 का वैल्यू क्या y है, तो यहाँ पे लिख लोगे y प्लस y2 का वैल्यू देखो क्या है, 0 है, और बटे में यहाँ पे देखो क्या है, 2। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखोगे, -5, ये भाग में ना बराबर की इधर आएगा ना, गुणा में हो जाएगा, और यहाँ पे y में 0 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, y मिलेगा, तो -10, ठीक है ना, 5 गुना के -10, और यहाँ पे क्या y, कुल मिला के y का मान -10 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, -10 आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग ना यहाँ से, अब देखो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, बस यही काम था इस क्वेश्चन में, इतना ही झंझट था ना कि x और y का वैल्यू कैसे निकलेगा। अब देखिए वीडियो को ध्यान से, यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक, अब यहाँ पे हम लोग प्यार से लिखेंगे कि बिंदु, ठीक है ना, बिंदु P का निर्देशांक, अब देखो आ जाएगा आराम से, बिंदु P का निर्देशांक बराबर, देखो यहाँ पे क्या है, 0, y है ना, लिख लो 0, y। अब देखो भैया 0, y है ना, देखिए y का मान क्या है, -10, तो लिख लोगे -10, ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी में दूसरा बिंदु Q का निर्देशांक x, 0, तो यहाँ पे लिख लोगे आप क्या, बिंदु, ठीक है ना, Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक, ओके। अब बिंदु Q का निर्देशांक मेरे प्यारे फ्रेंड का x, 0, तो देखो ये वाला x था ना, तो x का वैल्यू कितना आया था, 4, तो यहाँ पे लिख लोगे फाइनली क्या, 4, 0, तो आपका इस वाले दूसरे सेकंड वाले का भी आंसर आ गया। तो इस तरह से बिंदु P और Q का निर्देशांक आप ज्ञात कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। और इस चैनल पे अभी और भी सारा क्वेश्चन बताऊंगा, नए हो पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये
इतना खतरनाक क्वेश्चन है ना कि देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन बहुविकल्पी में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप गलत कर दोगे। ये 100% मैं लिख के दे रहा हूं, सभी बच्चे गलत करते हैं लेकिन आप नहीं गलत करोगे। आज एक ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपसे गलती हो ही नहीं सकती है, लेकिन हाँ इस ट्रिक को ध्यान से देखोगे तब। देखो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, पढ़ पा रहे हो आप। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही गजब तरीके का होता है, लेकिन इसको हम लोग लगाएंगे आसान तरीके से। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक सूत्र होता है कि y अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, तो यहां पे देखो y अक्ष से दूरी अगर पूछेगा, ठीक है ना, तो यहां पे फार्मूला होता है कि y अक्ष से दूरी बराबर होता है x निर्देशांक, मतलब x का निर्देशांक होता है, ठीक है ना, बात को समझना। y अक्ष से दूरी होती है ना x निर्देशांक, मतलब x अक्ष का निर्देशांक होता है। अब देखो यहां पे कह रहा है कि बिंदु, ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी, तो लो भैया फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा ना। यहाँ पे कह रहा है एक्स निर्देशांक, क्या बोल रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक्स निर्देशांक, मतलब कि 5 है 1 9 है, तो इसमें पहला वाला एक्स का वैल्यू होता है, पहला वाला एक्स का वैल्यू होता है और दूसरा का वाला वाई का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे वाई अक्ष से दूरी का फार्मूला होता है एक्स निर्देशांक। तो भैया इतना की वाई अक्ष से दूरी होगी वो इसमें एक्स का निर्देशांक ना लिया जाएगा, तो इसमें से कौन ले लिया जाएगा, 5 ले लिया जाएगा, बस आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे दिमाग लगाना है, जब y अक्ष कहेगा तो x का मान लिखोगे, और जब x अक्ष कहेगा तो y का मान लिखना, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा मॉडल पेपर को सॉल्व करा दूंगा एकदम ट्रिक के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो बिंदु वही वाला सेकंड क्वेश्चन, वही बात फिर बोल दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो क्या मैंने बोला कि y अक्ष से दूरी क्या होता है, x निर्देशांक, तो लिख लो y अक्ष से दूरी बराबर क्या होता है, x निर्देशांक हो गया। अब चलो देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि -3,5, ठीक है ना, कि -3,5 की y अक्ष से दूरी, ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या होगा भैया, तो यहाँ पे देखिए एक x का वैल्यू होता है, एक y का वैल्यू होता है। तो मैंने क्या बोला कि जब y अक्ष कहेगा तो x का मान लिखना, तो यहाँ पर x का मान क्या है, -3, तो बस फाइनली यहाँ -3 लिख लोगे, यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना भाई, बहुविकल्पी में आप गलत करके आ सकते हो, डिस्टर्ब हो जाओगे, गलत हो जाएगा तो आप गलती मत करना। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने देखो बिंदुओं 2,-2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और मध्य बिंदु का निर्देशांक अभी पीछे क्वेश्चन में आपको मैं बताया हूं, कराया हूं, बढ़िया से समझो कि x बराबर x1 प्लस x2 अपन का 2 होता है, और कामा y बराबर y1 प्लस y2 अपन का 2 होता है। और देखो ये क्वेश्चन आया 2018 में भी आया, 19 में आया, 21 में आया, क्योंकि 20 में तो लॉकडाउन था ना, 22 में आया, 23 में आया, तो हो सकता है भाई 24 में भी आ सकता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे तभी तो कर पाओगे यार। यहाँ पे सबसे पहला काम आपको करना होगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, हल लिखना होगा, और पहले इस बिंदु को लिखना होगा, क्या दिया है -2,6, फिर और देखे और लिखा है यहाँ पे क्या -2,10 दे दिया है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपली x1 x2 y2 को लिख लेना है। तो देखो यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या होगा, -2, y1 का वैल्यू क्या होगा, 6, ठीक है ना, x2 का वैल्यू क्या होगा, -2 हो जाएगा, और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतना करने के बाद अब हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो यहीं से मैं ज्ञात कर सकता हूं, यहीं से लिख सकते हैं हम लोग कि मध्य बिंदु, ठीक है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक, एक ही बार में ट्रिक बताऊंगा और एक ही बार में पूरा मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लोगे। देखो क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, x1 प्लस x2 बटे का 2 कामा दे दो, यहीं पे y1 प्लस y2 बटे का 2, और ऐसे करके और ऐसे कर लो। ये तुम्हारा मध्य बिंदु का फार्मूला हुआ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ भाई, फार्मूला हुआ, समझ में आया ना। चलो अब देखो यहां से अब अपन का क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाओ या छोटा कोई ऐसे भी लगा सकते हो। देखो x1 का वैल्यू क्या है,
तो देखो x1 का वैल्यू यहां से देख लो माइनस का 2 है, तो लिख लोगे माइनस का 2 प्लस x2 का वैल्यू देखो, इसमें x2 का वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, तो ई के माइनस का 2 लिख लो, कोई बात नहीं है, और बटे का 2, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, कामा दे दो। अब देखो बगल में ना फिर क्या है, y1 है, तो देखो यहाँ पे y1 का वैल्यू क्या है, 6 है ना, तो y1 का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 प्लस y2 का वैल्यू चाहिए ना, देखो y2 का वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 10 और बटे का 2 लिख लोगे, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब क्या करना है आपको, सिंपली देखो माइनस का 2 है और ये प्लस में माइनस का गुणा होगा ना, तो ईओ माइनस का 2 हो जाएगा और बटे का 2, कामा देखो 10 में 6 जोड़ दोगे ना, जैसे ही 10 में 6 जोड़ोगे, जोड़ने तो आता ही होगा, तो 10 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और बटे का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से देखो माइनस 2 माइनस का 4 बटे का 2 और यहां से 2 8 16 कटा दो। अब देखो यहाँ पे 2 दूना के -4, मतलब 2 दूना के मतलब 2 बार में कट जाएगा ना, तो माइनस का 2 कामा क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा मेरे प्यारे लल्ला, यही होगा आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला। देखो कितने आसान ट्रिक से ना मैंने बता दिया कि भाई मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 y1 + y2/2, ऐसे करने के बाद और जो भी वैल्यू दिया है x1 by 2 का रख लेंगे और उसके बाद कटा पिटा देंगे, आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मेरे प्यारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बिंदुओं -2, 2b, ठीक है ना, तथा 3a, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, 2a + 2 है, तब स्मॉल a और स्मॉल b का मान क्या होगा। 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना मेरे प्यारे। इस क्वेश्चन को आपको मैं बताऊंगा एक ट्रिक से, और वो भी आसान ट्रिक होगा और फटाफट आंसर आएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को भगा भगा के नहीं देखना है, अंत तक देखोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, और वो भी ट्रिक से। सबसे पहला काम, बोर्ड एग्जाम में जाना है आपको और आपको आंसर कॉपी जो मिलेगी उस पर लिखना है आंसर, ठीक है ना। 20 को बहुविकल्पी भरने के बाद आपको लिख लेना है क्या, आंसर हल। अब ऐसे लिखना है हल, उसके बाद ना बिंदु जो भी दिया रहेगा ना पहले उसको नोट कर लोगे, क्या दिया है, -2, 2b दिया है, और एक बिंदु आपको दिया है यहाँ पे 3a, 4 लिख लोगे, 3a, 4 लिख लोगे। इतना करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं आपको एकदम आसान तरीका बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस वीडियो को देखो। यहाँ पे लिख लो x1 का वैल्यू क्या दिया है, इसमें -2 दिया है, y1 का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 2b दिया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से x2 का वैल्यू क्या दे रखा है, 3a रखा है दे, और यहाँ से y2 का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया। इतना पहले लिख लोगे। इतना लिखने के बाद एक चीज और दे दिया, यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या दे दिया है, मध्य बिंदु, ठीक है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया है। ये देकर बहुत ही आसान कर दिया है क्वेश्चन को, मध्य बिंदु का निर्देशांक वो कितना दे रखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 2, 2a + का 2 दे दिया है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि यहां से देखो x का मान हो जाएगा 2, देखो y का मान हो जाएगा क्या, 2a + b। ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। देखो पहला जो मान किसी भी कोष्टक में देख लो, कहीं पर भी किसी भी कोष्टक में देखोगे तो जो पहला वाला वैल्यू होगा ना, जो पहला वाला मान होगा वो x का मान होगा, और जो दूसरा वाला वैल्यू होगा ना वो y का वैल्यू होता है, ठीक है। अब हम लोगों को ना आपको क्या ज्ञात करना है, स्मॉल a और स्मॉल b का मान ज्ञात करना है। तो देखो मेरे प्यारे फ्रेंड, मध्य बिंदु के सूत्र से यहां लिख लोगे कि मध्य बिंदु ना, मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से। अब देखो क्या होता है, x बराबर क्या होता है, एक फार्मूला x1 + x2 बटे का 2 होता है। x बराबर x1 + x2 अपान का क्या होता है, 2 होता है। अब देखो यही वाला जो x था ना, ये x का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया, तो वहां से आप ले लोगे ऐसे 2 बराबर x1 है, तो देखो x1 का वैल्यू क्या है, -2 है, और प्लस x2 चाहिए ना, तो x2 का वैल्यू देखो 3a है, तो 3a लिखोगे और अपान का यहाँ पे 2 लिख लोगे। इतना करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे भाग में ना, ये कहां पे, भाग में बराबर की इस साइड लाओगे ना तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 में 2 का गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से -2 + का 3a मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 4 है ना, बराबर की इधर आएगा ना, ये जो -2 दिख रहा हो ना, -2 बराबर की इधर आएगा ना, तो वो प्लस का 2 हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 3a मिल जाएगा। अब देखो 4 में 2 जोड़ दोगे तो 6 होगा, और बराबर क्या, 3a। अब देखो यहां से मैं आपको बता दूं कि 3a बराबर 6 हो गया ना, देखो 3a बराबर क्या मिल गया, 6
6 मिल गया, तो यहां से स्मॉल a का वैल्यू 6/3 कर लोगे तो a बराबर 3 दूना के 6। तो फाइनली आपका वैल्यू कितना मिल गया भाई, आपका a का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो स्मॉल a और b का वैल्यू पूछ रहा था ना क्वेश्चन वाला, तो उसमें स्मॉल a का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। ये आपका पहला आंसर हो गया। ओके, अब चलिए देखिए सेम उसी तरह से एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, y बराबर, ठीक है ना, y बराबर y1 प्लस y2 बटे का 2, ठीक है ना। ये एक फार्मूला होता है मध्य बिंदु वाला, इसी का जहां यहाँ पे कामा दे के लिखते हैं ना वही चीज है। y बराबर y1 प्लस y2 अपान का क्या होता है 2। अब देखो इस y का वैल्यू देखो क्या दिया है, y का वैल्यू 2a प्लस 2 दिया है, तो यहाँ पे लिखोगे 2a प्लस का 2 बराबर y1 चाहिए ना, देखो y1 का वैल्यू क्या है 2b है, देख लो यहाँ पे, तो लिखोगे 2b और प्लस यहाँ से देखो y2 का वैल्यू क्या है, देखो y2 का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहां से लिख लोगे 4 और अपान का 2 लिख लोगे, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहां पे मैं बता दूं आपको कि 2 इंटू यहां पे a है ना, तो a का वैल्यू आपको देखो यहां पे a का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया ना, तो a का वैल्यू यहां से 2 रख लोगे, तो यहां पे मैंने 2 रखा, अब प्लस का 2 बराबर यहां पे देखो 2b प्लस का 4 अपान का 2, ठीक है ना। अब देखो 2 में 2 का हम लोग गुणा कर लेंगे तो 4 होगा, प्लस का 2 बराबर यहां पे क्या लिखोगे 2b प्लस का 4 बट्टे का 2 लिख लोगे, ठीक है ना। अब देखो 4 में 2 को जोड़ दोगे ना तो 6 हो जाएगा बाबू, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे 2b प्लस का 4 अपान का 2, ठीक है ना। इतना करने के बाद ये देखो भाग में ना मेरे प्यारे स्टूडेंट इधर आएगा ना तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर जब आएगा गुणा में होगा तो यहां से थोड़ा ऊपर लिखता हूं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो 2 में 6 का गुणा करोगे तो 6 दुना के क्या होगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2b प्लस 4 देखो 2b प्लस का 4 मिल जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे 12 है, ये प्लस का 4 है ना, बराबर की इस साइड आएगा ना तो माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर का क्या 2b हो जाएगा। अब देखो 12 में से 4 घटा दोगे तो जब 12 में से 4 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 8 मिल जाएगा, बराबर का 2b मिलेगा। अब देखो हमको तो b का वैल्यू चाहिए ना, तो भाई गुणा में ना, तो देखो 8 और ये गुणा में ना बराबर की इधर आएगा भाग हो जाएगा, बराबर का b। अब देखो 2 चौको 8, तो b का वैल्यू क्या मिल गया 4 मिल गया, या ऐसे लिख सकते हो कि b बराबर क्या 4। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट a का वैल्यू आपको कितना मिल गया था, a का वैल्यू 2 मिल गया था, और यहाँ पे देख रहे हो ना b का वैल्यू आपको कितना मिल गया 4 मिल गया। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक है, अगर ध्यान से नहीं लगाओगे ना, ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा, और परीक्षा में सोचोगे ना कि यार कैसे में पढ़ा कि नहीं आया, तो परीक्षा में यार आपको 70 में 70 लाना है ना नंबर, तो 70 में 70 लाना है, तो इसी तरह पूरा वीडियो को रोज ध्यान से देखोगे तब। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिंदु a 2, और b 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भुलवाएगा ना जैसे तुम लोग एकदम भुला ही नहीं जाओगे। देखो मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को देख लोगे अगर पूरा बढ़िया से तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से। देखो बिंदु ए पहले दिया ना, ए का निर्देशांक 2, -2 दिया है, फिर बी का निर्देशांक दिया है 3, 7 दे दिया है। ऐसे करने के बाद देखो लंबाई कैसे ज्ञात करने ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पे देखो x1 का वैल्यू क्या लिख लोगे 2 लिख लोगे, y1 का वैल्यू क्या लिख लोगे -2 लिख लोगे, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखो x2 का वैल्यू क्या लिख लोगे 3, और y2 का वैल्यू क्या लिख लोगे 7 लिख लोगे। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे लिख लोगे आपकी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर होता है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। और इसी से हम लोग ज्ञात करेंगे क्या रेखाखंड की लंबाई। यहाँ पे लिख सकते हो आप रेखाखंड, ठीक है ना, रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई। ओके, और स्मॉल d बराबर क्या होगा इस फार्मूले में, बस सेंटेंस मान को भर दो। यहाँ पे देखो x2 चाहिए ना, देखो x2 का वैल्यू क्या है 3 है, 3 लिख दो, -x1 चाहिए ना, देख लो x1 है, x1 का वैल्यू 2 है तो लिखोगे क्या 2 उसका स्क्वायर, प्लस y2, देखो y2 का वैल्यू 7 है, लिखो 7 माइनस y1 का वैल्यू क्या है माइनस का 2 है, जो माइनस है ना भैया यहाँ आएगा ना तो प्लस का 2 कर लेगा और उसका स्क्वायर कर देगा। अब देखो स्मॉल d बराबर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, करड़ी भूलना मत, करड़ी भूल जाओगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन है ना तो 2.5 नंबर मिलेगा भाई। तो देखो 3 में से 2 घटाओगे 1 का स्क्वायर हो
जाएगा और प्लस यहाँ 7 में 2 जोड़ दोगे 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो स्मॉल डी बराबर क्या कहोगे भैया, तो 1 में 1 का स्क्वायर करोगे, आप पूरा दिन भर गुणा करते रहो 1 में 1 का, तो आपका वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा। और प्लस यहाँ पे 9 में 9 का गुणा करोगे 2 बार, क्या होगा 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो स्मॉल डी बराबर, अब देखो 81 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 82 हो गया। अब ई ना बकलोलवा किसी का वर्गमूल है ये नहीं है। अब अगर 81 रहा होता ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, केवल 81 रहा होता तो 81 का 9 गुणे 9 करके एक 9 हम लोग बाहर निकाल लिए होते, लेकिन यहाँ पे 82 आ गया जो कि किसी का है नहीं। तो बस क्या करोगे स्मॉल डी बराबर वही अंडर रूट का क्या लिखोगे 82 ही रहने दोगे और यहाँ पे लिख दोगे क्या मात्रक या इकाई भी लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो इकाई भी लिख सकते हो मेरे प्यारे लल्ला। और 2024 से ना 2024 को फोड़ दो, ठीक है ना। तो इस तरह से और भी निर्देशांक का अभी 6 नंबर वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। 6 नंबर वाला क्वेश्चन का वीडियो कल मिलेगा आपको, ठीक है ना। वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन के फार्मूले पे अभी क्वेश्चन एक भी नहीं कराया हूं, तो 6 नंबर का क्वेश्चन बाबू कल बताऊंगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तब तक के लिए